हेलो स्टूडेंट्स, हम YouTube पर नए हैं। हमारा नया चैनल है। पिछले एक सप्ताह से हमने शुरू किया है। आप लोग को हम कोशिश करेंगे आप लोग को 10th, 12th और ग्रेजुएशन आगे जहां तक की शिक्षा हो, हर शिक्षा को बेहतर तरीके से हम देने का कोशिश करेंगे। जो भी समस्याएं होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, उन सभी समस्याओं का सोल्यूशन करेंगे। हम YouTube पर नए हैं, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आगे की पढ़ाई शिक्षा के लिए अग्रसर रहें। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद बच्चों। जय हिंद सर। देखो, आज त्रिकोणमिति फंक्शन क्लास 10 का अगला पार्ट पढ़ेंगे। कल हम लोग एक पार्ट पढ़ चुके थे, कहाँ से निर्माण होता है, कैसे त्रिकोणमिति का शुरुआत होता है, कहाँ से शुरू होता है। त्रिकोणमिति का शुरुआत कहाँ से होता है? समकोण त्रिभुज से। नहीं, कल समकोण त्रिभुज में हम लोग पढ़ चुके थे। समकोण त्रिभुज के बीच जो रिलेशन होता है, इसमें एक कोण तो 90 डिग्री होता है और थीटा का जो निर्माण होता है, ये वाला देखो, ये सब जगह थीटा जो लगा हुआ है, ये थीटा का मतलब क्या बताए थे? कोण। नहीं, थीटा का मतलब कोण बताए थे। और साइन, कॉट, कॉस, कोसेक, टेन, ये इसका मतलब भुजाओं का युग्म है ना। चलो आज आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसका ये जो फॉर्मेशन कल बन चुका था, सारा फॉर्मूला यहाँ तक बता दिए थे कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है इतना ही होता है। और इसके पहले समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला भी बता चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। आज सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ रहे त्रिकोणमिति का। इसमें देखेंगे कि इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करने सीखेंगे। इस फॉर्मूला का यूज करने सीखेंगे। इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, है ना। चलो देखो, कल फॉर्मूला हम बताए थे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P बाय H। टेन थीटा इक्वल टू P बाय B। सेक थीटा इक्वल टू H बाय B। कॉस थीटा इक्वल टू B बाय H। कॉट थीटा इक्वल टू B बाय B। कोसेक थीटा इक्वल टू H बाय B। जहाँ H का मतलब क्या बताए थे समकोण त्रिभुज में? कर्ण। B का मतलब B का आधार और P लंब। कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। और ये दोनों क्या होता है? छोटी भुजाएं कहलाती है। इसका समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला हम बताए थे कि बड़ी भुजा का स्क्वायर इक्वल टू होता है दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर का योग। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे कल। आज हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करना सीखेंगे, यूज सीखेंगे। यहाँ तक का क्लास कल कंप्लीट था, है ना। चलो देखो बाबू, मान लो कि एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। एक क्या है? समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है? 90 डिग्री। कोण बी 90 डिग्री। और कोण सी पर, कहाँ पर? C पर। कोण सी पर 45 डिग्री है। कितना डिग्री है? 45 डिग्री। 45 डिग्री है। तो कह रहा है जिसमें H जो है कर्ण, क्या है? कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया है? मान लो कितना आ जाएगा इसका? मान लो कि ये दिया हुआ है तुम्हारा बेस 5 सेंटीमीटर, ठीक। और P दिया हुआ है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर। तो H दिया हुआ नहीं है। H दिया हुआ यहाँ पर नहीं है। और यहाँ सवाल कह दे कि दिए गए त्रिभुज ABC का उपयोग करते हुए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ये सवाल कह देगा। सवाल क्या कह रहा है
त्रिभुज ए बी सी का उपयोग करते हुए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, है ना? तो कैसे करेंगे? हम लोग को पता है सिंस साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या? P बाय एच। यहाँ P, अब हम लोग को ये पता करना होगा इस त्रिभुज में कि P कौन टू है। P कभी कभी यहाँ पे डिग्री दिया हुआ नहीं रहेगा। इस सवाल के लिए यहाँ पे 45, 30, 60 जो भी डिग्री रहता है वो दिया हुआ नहीं रहता है, केवल ऐसा एंगल को दिखा दिया जाता है। जब एंगल कहाँ बन रहा है? यहाँ पर। यदि यहाँ पर बनता तो सिर्फ यहाँ पे ऐसे कर देता, कोई दिक्कत? हाँ, इसमें थीटा का वैल्यू, थीटा का मान से कोई मतलब नहीं है, केवल हम लोग साइड देखेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस हिसाब से देखेंगे तो ये तो एच हो गया नहीं। अब देख रहे हैं कि एच के साथ कौन भुजा जुड़ा हुआ है? बीसी जुड़ा हुआ है, जुड़ा है कि नहीं? यस सर। इसका मतलब ये हो गया आधार। आधार, ये हो गया आधार। आधार मतलब कि बेस, ये हो गया बेस। बेस। और ये क्या है? लंब। ये आधार हो गया तो ये लंबेन होगा, ये तो कर्ण हो ही गया, हाइपोटेनस। तो ये बच गया तुम्हारा लंब। और देखो cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो। B by H। B बाय H। एच। हमको हर हाल में एच चाहिए। देखो यहाँ भी एच चाहिए, यहाँ भी एच चाहिए। P और B तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना? सवाल में हम लोग जाने से पहले यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्मूला में यहाँ मांग रहा है एच, यहाँ भी मांग रहा है P भी मांग रहा है, यहाँ B मांग रहा है। तो P है, B अवेलेबल है, H अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हम लोग को H फाइंड करना पड़ेगा, है ना? तो हम लोग यहाँ पर जाने से पहले ये समझने के लिए था, यहाँ पर जाने से पहले जब फॉर्मूला याद रहेगा ना, हम लोग देख लेंगे कि दिया क्या क्या चीज है। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रिंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एच का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, जबकि P दिया हुआ है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर और B दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये ना? एच फाइंड करना है। अब बोलो हम लोग किस में जा रहे हैं? इन ट्रिंगल एबीसी में। ट्रिंगल एबीसी क्या है? राइट एंगल ट्रिंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला हम लोग कल लिखाए थे। एच इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बोलो? समकोण त्रिभुज में एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका वैल्यू बेटा देखो यहाँ पर P का वैल्यू कितना है? 4 का स्क्वायर और B का वैल्यू 5। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन निकाल लो। 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। इसके बाद इधर दोनों को ऐड करो, कितना होगा? 6 5 11 का 1 हासिल 1 नहीं, 2 1 3 1 4 41 हो गया ना? 41 का रूट नहीं निकलेगा, पॉइंट में आएगा, इसीलिए इसको रूट अंडर ही छोड़ देंगे। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। अब देखो ये H निकल गया। अब देखो हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा को लिख सकते हैं कि नहीं? अब यहाँ पे बैठा सकते हैं, चूंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P बाय एच। तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर और H का वैल्यू आ गया रूट अंडर 41। और इधर ले लेंगे हम लोग क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है B बाय एच। B का वैल्यू देखो 5 और H का वैल्यू आ गया रूट अंडर 41। यही दोनों हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत है? नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देखे कि त्रिभुज दिया हुआ था, 2 छोटी भुजाएं दी हुई थी, लेकिन संबंध यहाँ पे त्रिकोणमिति में साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना था, ये ना? तो हम लोग पहले H निकाले और फिर इसका फॉर्मूला में गए तो निकल गया। निकला कि नहीं? देखो कल ही बताए थे कि त्रिकोणमिति का शुरुआत कहाँ से? समकोण त्रिभुज से होता है। और हम लोग देखो लास्ट में यहाँ शुरू में भी और लास्ट में भी समकोण त्रिभुज का ही उपयोग किए। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।
हाँ चलो देखो, ये एक एग्जांपल था। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं 8.1। कल जो थ्योरी बताए, जो फॉर्मूला लिखाए थे, वो सारा फॉर्मेशन तैयार हो गया था। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। देखो इसी से रिलेटेड अब देखो जो थ्योरी हम हर चैप्टर में पहले थ्योरी बताते हैं। थ्योरी समझना जरूरी है। यदि थ्योरी समझ में आ गया, मैथमेटिक्स बहुत इजी है। थ्योरी समझ में नहीं आया, मैथमेटिक्स कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कोई भी चैप्टर पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ो, जो यहाँ पे हेडिंग रहता है ना, चैप्टर का नाम रहता है कि नहीं, उसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। वो समझ में आया तो सारा चीज समझ में इजीली आ जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान देना है, चाहे कहीं भी पढ़ो, कोई भी टीचर के पास पढ़ो या खुद से पढ़ो, चैप्टर को पहले समझो, किस बारे में लेने जा रहा है, क्या चीजें बताने जा रहा है, तब तुम्हारा सारा सॉल्यूशन बहुत इजीली हो जाएगा। देखो पहला सवाल कर रहा है त्रिभुज ABC। क्या कर रहा है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कोण B क्या है? समकोण मतलब 90 डिग्री। आगे कर रहा है AB 24, A से B ये वाला है 24 cm। दूसरा कर रहा है BC 7 cm, B से C ये वाला है ना 7 cm। फिर कर रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद कर रहा है, आगे क्या कर रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन नंबर 1 में कर रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन A एंड किसका कर रहा है? कॉस A का। किसका? cos A। साइन A और कॉस A। अब देखो हम बता रहे थे कि यहाँ पे ऐसे एंगल दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा यहाँ पर? एंगल दिया रहेगा। ऐसे दिया हुआ है यहाँ पर? नहीं दिया है। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन तो आधार है, कौन तो लंब है? कर्ण तो हम लोग को समझ में आ जाता है, कर्ण तो चेंज होता नहीं है। ये तो हो गया कर्ण H। नहीं, अब हम लोग को यहाँ डिफिकल्टी आ गया। तो यहाँ बाबू देखो थीटा के जगह पर क्या लिखा हुआ है? थीटा के जगह पर A। अब त्रिभुज में खोजो, A कहाँ है? ऊपर में। ऊपर में, यहाँ पर है ना, यहाँ पर एंगल बना दो। अब देखो यहाँ कर्ण के साथ कौन भुजा जुड़ा? ए बी जुड़ा कि नहीं? Yes, sir। कर्ण के साथ क्या जुड़ा? AB। ए बी। ए बी हो गया आधार। ये क्या बन गया? आधार। आधार। ये हो गया तुम्हारा बेस साइड। तब ये क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा तुम्हारा लंब। इसको परपेंडिकुलर, हाँ, ठंडा देने वाला कूलर नहीं, परपेंडिकुलर। कूलर समझता है कि नहीं? कूलर Yes, sir। हाँ, मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। गर्मी लगेगा, पानी भर दो, उसमें पंखा रहता है और बहुत ठंडा ठंडा हवा चलता है। वो वाला परपेंडिकुलर नहीं, सिर्फ वो उसमें सिर्फ कूलर लिखा रहता है। कूलर COOL, समझा कि नहीं? और परपेंडिकुलर मतलब सीधी खड़ा, ऐसे एकदम टेढ़ा टेढ़ी नहीं, तिरछा नहीं रहेगा, एकदम सीधा खड़ा रहेगा, खंबा जैसा। समझ गया बात? चलो यहाँ पर अब देखो ये H हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। ये तो कर्ण हो ही गया। अब बोलो P पता है, B पर, ये हो गया P और ये हो गया तुम्हारा P, ये हो गया तुम्हारा B, ये हो गया H। अब बोलो साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? P बाय और कॉस थीटा इक्वल टू B बाय H। H चाहिए ना? H यहाँ पता है कितना सेंटीमीटर है? नहीं पता है। H पहले निकालो तब ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन ट्रिंगल ABC क्या जाएगा? H इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस P का वैल्यू देखो कितना है? P कौन हो गया? P का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू तो 24 का स्क्वायर। दोनों को 7 देखो H इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है? रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ P का वैल्यू, P ये हो गया तुम्हारा BC, P का वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस, तो प्लस B का वैल्यू आधार ये बन गया, आधार का वैल्यू 24, तो 24 का स्क्वायर, 7 7 49,
24 इंटू 24, 24 गुना 24 कितना होगा? 48 नहीं होगा। कितना होता है 24 गुना 24? तो बाला क्लास में एडमिशन करवाओ बंका स्कूल में, समझा कि नहीं? और जोड़ घटा गुना भाग सब सिखाते हैं सर। 576 दोनों को जोड़ो कितना होता है? कितना होगा? 625 625 625। इसका देखो रूट का मतलब, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 20। अब देखो h का वैल्यू कितना आ गया? 25 cm। अब देखो b पता है, p पता है, h भी पता है, और साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला भी पता है कि नहीं? फिलहाल एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो, इसके बाद आगे बताते हैं। देखो अब h भी पता हो गया, b और p पहले से दिया हुआ था। अब देखो हम लोग कहाँ जाएंगे? साइन थीटा और कॉस थीटा में। इसके बाद क्या फाइंड करने हम लोग को बोल रहा है? साइन ए और कॉस ए का वैल्यू, नहीं? साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? p बाय, और कॉस थीटा इक्वल टू b बाय H। h। अब देखो बाबू यहाँ p का वैल्यू pn है 7 बाय कितना, और b इक्वल टू b क्या है? 24, तो 24 बाय 25। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत? चलो देखो दूसरा सवाल इसका है, समकोण त्रिभुज ABC में अब कह रहा है कि साइन C, या देखो क्या कह रहा है? साइन C और कॉस C का वैल्यू फाइंड करना है। थीटा के जगह पे एक नंबर में A था और दूसरा नंबर में क्या है? C है ना? अब त्रिभुज इस ट्रिंगल में ढूंढो कि C कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे करके एंगल बना दो। मिला दिए? यहाँ पे देखो कर्ण के साथ कौन जुड़ा? BC जुड़ा। इसका मतलब ये क्या बन गया? आधार। और ये तब क्या बन गया? लंब। ये बन गया P और ये बन गया B। H चेंज नहीं होता है, H कभी चेंज नहीं होता है। अब देखो H तो पता है, अब बोलो साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? P बाय, और कॉस थीटा इक्वल टू B बाय तुम लोग कहाँ से होता है? अब बोलो P का वैल्यू 24 होगा, और बाय 25, और B का वैल्यू इसमें 7 बाय 25 हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? चलो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया? पहले A था तो यहाँ पर आधार का काम किया था AB, और दूसरा नंबर में C है तो आधार का काम कर दिया BC। कोई दिक्कत? इस ट्रिंगल में यही सीखना था कि आधार को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो जहां पर कौन बनेगा और कर्ण के साथ जो भुजा जुड़ेगा वही आधार बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो आज का क्लास इतना ही रहने दो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।